मैं तो हर कोई मुझसे कहता है कि अरे संभल की न्यूज, बोले हम तो भुक्तभोगी हैं इसके, हम तो मम्मी से चिपटे बैठे रहते थे। हिंदुओं की तरफ तो देखा भी नहीं जाता था, उनके साथ अगर कुछ हो जाए तो उसका भी ध्यान नहीं किया जाता था। 78 और 80 के करीब बलबे हुए हैं, उसके पश्चात बहुत ज्यादा इन लोगों की हरकतें बढ़ गई। 1978 के संभल दंगे के भुक्तभोगियों की ये आप बीती आपको कोई नहीं बता रहा, लेकिन राहुल गांधी पुलिस पर पत्थर बरसाने वाले अपने वोट बैंक को निर्दोष बनाने के लिए सड़क से संसद तक पहुंच गए। खैर, 1978 दंगे की उस काली रात की कहानी की पोल तब खुली जब 46 साल बाद संभल के उस हनुमान मंदिर को खोला गया और उसमें पूजा अर्चना की गई, जिसे 46 साल पहले 1978 में ही हिंदू नरसंहार के बाद बंद कर दिया गया था। वैसे तो आजादी के बाद से संभल में छोटे बड़े 15 दंगे हुए, जिसमें 209 हिंदुओं की मौत हुई। इनमें सबसे बड़ा दंगा था 1978 का, जिसमें 184 बेकसूर हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया और दूसरी तरफ की आबादी को खरोच तक नहीं आई। एक तरह से कहें तो वह दंगा हिंदुओं का एक तरफा कत्लेआम था। संभल हिंदुओं के लिए सबक। दिल्ली के 150 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में पड़ने वाला संभल, जिससे हिंदू सबक ले सकते हैं। आज ये जिस वजह से चर्चा में है, कम से कम हिंदू संभल को भविष्य का आईना मानकर देख सकते हैं। आजादी के समय संभल में 55% समुदाय विशेष और 45% हिंदू थे। 2011 तक आते आते ये रेशियो घटकर 80 से 20 रह गया, यानी 80% समुदाय विशेष और हिंदू घटकर 20 पर आ गए। और अब तो हिंदू 10 से 15% ही बचे हैं। आंकड़े गवाही दे रहे कि संभल में एक खास वर्ग फला फूला और हिंदू घटते चले गए। कहां गए वो सारे हिंदू? 1978 के बाद 2 दशक तक कांग्रेस की सरकारें थी। क्यों कांग्रेस ने इसे और घटने दिया? 1978 के बाद 2 बार यूपी में कांग्रेसी सीएम, 3 बार मुलायम यादव, 5 साल अखिलेश यादव की सरकारें आईं और उन्हें पता कैसे नहीं चला कि संभल के मंदिर को ढकने के लिए दीवार बना दी गई। क्या आपको आबादी में इतना बड़ा असंतुलन देखकर बांग्लादेश जैसी तस्वीर आंखों के सामने नहीं आती? 4 चेतावनी, हिंदू की 4 पीढ़ियां याद रखें। संभल एक सबक इसलिए भी है कि जब एक खास वर्ग की आबादी बहुल हुई तो उसके परिणाम डरावने साबित हुए। पहले कोर्ट के आदेश की अवमानना, क्योंकि संभल की शाही जामा मस्जिद में सर्वे का आदेश कोर्ट ने दिया था, लेकिन दंगाइयों ने बिना किसी डर भय के प्रशासन पुलिस पर न सिर्फ पत्थर बरसाए बल्कि सर्वे टीम को भी निशाना बनाया। दूसरा, संभल के सांसद जिया उर रहमान बर्क ने सर्वे से पहले ही अपने बयानों से समुदाय विशेष के मन में विष घोलने का काम किया। तीसरा, जिस मोहल्ले में सांसद रहमान बर्क का आवास है, उसी दीपसराय मोहल्ले के 3 मकानों से स्मैक, कारतूस जैसी संदिग्ध चीजें मिली और लाखों रुपए की बिजली चोरी की बात छापेमारी के बाद सामने आई। यानी कि ये हमेशा प्री प्लान्ड होते हैं। चौथी जो सबक लेने वाली चीज है, इंडी गठबंधन जैसी पार्टियों से दूरी बनाए रखना, क्योंकि अब जब भी आने वाले भविष्य में संभल में मौजूद 15% हिंदू को निशाना बनाया जाएगा। राहुल गांधी ने साफ कर दिया वो किसके साथ खड़े रहेंगे, चाहे वो नूह हो या झारखंड। ये आबादी असंतुलन वाला वायरस तेजी से फैल रहा है और एक डेटा के मुताबिक भारत के 797 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी तो पहले ही बदल चुकी है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस गंभीर चेतावनी से सीख लीजिए या फिर खुद के अंत की कहानी अपने हाथों से लिखिए। कलम आपके हाथ में है।